हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से लेकर 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि ईसा ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमारे लिए नबी होशिया के ग्रंथ से अध्याय 14 पद संख्या 2 से लेकर 10 और मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से लेकर 34 के पाठों को मनन चिंतन हेतु प्रस्तुत कर रही हैं। एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आया और प्रभु यीशु ने उसे आसानी से जवाब भी देते हैं, किंतु उससे पहले आए हुए सदुकियों को उनके सवाल का जवाब ही नहीं देते, बल्कि उनका मुंह भी बंद कर देते हैं। इसलिए वहां पर विवाद का प्रश्न आता है। थॉमस ओ केम्पिस अपने किताब मसीह के पदचिन्हों पर उसमें लिखते हैं कि पवित्र ग्रंथ को हमें आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से पढ़ना है, अभिव्यक्ति की कुशलता के लिए नहीं। प्रभु ने सदुकियों को चुप किया, कारण स्पष्ट है। वे अपनी बुद्धिमत्ता को प्रकट करने और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए सवाल पूछते हैं, किंतु जहां शास्त्री का सवाल है, शास्त्री को प्रभु ने कहा, तुम स्वर्ग राज्य से दूर नहीं हो, क्योंकि वह सरल भाव से अपनी अज्ञानता को जानकर प्रभु के राज्य में जाने की इच्छा रखा था और अपने ज्ञान को प्रभु के जवाब के बाद प्रकट भी करता है कि इन 2 आज्ञाओं को मानना हर प्रकार के होम बलिदान से बढ़कर है। अब इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? साधारण अर्थ में प्रभु पहले पाठ द्वारा कहता है कि अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। कैसे? वचन आगे कहता है, तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो।
अर्थात सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार करूं कि मैं पापी हूं और मुझे पश्चाताप द्वारा प्रभु के पास मुड़ने की जरूरत है। यहाँ पर मेरा तर्क, मेरा सामर्थ्य से मैं प्रभु को नहीं पा सकता, बल्कि मुझे नम्रता से, जिस सांसारिकता को मैं सब कुछ समझ बैठा था, उससे मुंह मोड़ना ही है। अब मुझे अपने सारे हृदय, आत्मा, बुद्धि को प्रभु के समर्पित करते हुए सच्चा प्यार दिखाना जरूरी है। और यह सच्चा प्यार मुझे प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना सिखाता है, जहाँ मैं अपने प्रभु को सर्वप्रथम स्थान देकर अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा पश्चाताप मुझसे इसकी मांग कर रहा है कि मैं अपनी दृष्टि ऐसे ईश्वर पर लगाऊं जो मुझसे प्यार करता है और हर समय मेरी राह देखता है, और वह चाहता है कि मैं उसके राज्य में प्रवेश करूं। क्या मैं भी यह चाहता हूं? हम प्रार्थना करें। हे पिता, जिस द्वार को प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने क्रूस मरण द्वारा खोला है, उसके द्वारा हम तुझे और अपने पड़ोसी को प्रेम करते हुए तेरे राज्य में प्रवेश कर सके, यह कृपा हमें प्रदान कर। आमीन।